स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th लेसन 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 मारिया सारापोवा। प्रस्तुत है इस लेसन की हिंदी कहानी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 1। मारिया सारापोवा के बारे में कुछ ऐसी बात है जो कि आपको उसके प्रति मित्रता को मजबूर कर देती है, और वह बात है कि सोमवार 22 अगस्त सन 2005 को महिला टेनिस में उन्हें नंबर 1 की स्थिति में ला दिया। यह सब हुआ बहुत ही कम समय में। अपनी कम उम्र में साइबेरिया में पैदा हुई एक टीनएजर 4 वर्ष में ही पेशेवर खिलाड़ी के शिखर पर पहुंच गई। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। हालांकि गलाकाट स्पर्धा की इस दुनिया में तेज उत्थान 9 वर्ष की उम्र में बलिदान के स्तर पर कुछ बालक ही सहन करने की क्षमता रख पाते हैं। नन्ही मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन नहीं मनाया था कि उसे अमेरिका की एक ट्रेन में चढ़ा दिया गया था। फ्लोरिडा की उस यात्रा को मारिया ने अपने पिता यूरी के साथ सफलता व स्टारडम के लिए लॉन्च कर दिया था, किंतु इसके लिए एक हृदय द्रावक 2 वर्ष के लिए अपनी माँ येलेना से जुदाई की भी आवश्यकता थी। उसकी माँ को साइबेरिया में वीजा प्रतिबंधों के कारण रहना पड़ा। 9 वर्ष की इस बालिका को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीखना पड़ा कि टेनिस में श्रेष्ठता एक मूल्य चुकाने पर ही मिलती है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 3। मारिया पिछले दिनों को याद करते हुए कहती है, मैं इतनी अकेली रहने को आदी हो गई थी। मैं अपनी माँ की अनुपस्थिति की वेदना महसूस करती थी। मेरे पिता मेरे टेनिस ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए कठोर श्रम कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे भी नहीं मिल पाती थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि मैं रात्रि 8 बजे सो जाती थी। अन्य टेनिस छात्र 11 बजे रात्रि को आते व मुझे जगाते और मेरे कमरे को व्यवस्थित और कमरे को साफ करने की आज्ञा देते थे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। इस गतिरोध के बजाय जो मुझे कमज़ोर बनाता है, मैं शांति से दृढ़ निश्चयी और पक्की बनी। मैंने अपने आप की देखभाल करना सीखा। मैंने कभी भी इसको छोड़ने का विचार नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। जब तुम शून्य से आते हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो यह तुम्हें बहुत भूखा और दृढ़ निश्चयी बनाता है। मैंने बहुत अवमानना व अपमान को सहा है ताकि मैं अपने लक्ष्य में स्थिर रह सकूं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। यह क्षमता मारिया में आज भी मौजूद है। यह वह चाबी है जिसने उसे विंबलडन में सन 2004 में वुमेन्स सिंगल्स क्राउन दिलवाया और आने वाले वर्षों में तीव्रता से ऊंचाई छूते हुए उसने विश्व में नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लिया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। जबकि उसने साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस के शीर्ष तक पहुंचने में टेनिस के कद्रदानों के दिलों को छू लिया है।
इस नवयुवती के लिए भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। उसकी सीधी नज़र और वे उत्तर जो वह उसकी आकांक्षा के बारे में पूछे जाने पर वह देती है, वह स्पष्ट करती है कि उसके त्याग उसके मूल्य के बराबर था। मैं बहुत बहुत स्पर्धावान हूँ। मैं जो करती हूँ उसके लिए मैं कठिन परिश्रम करती हूँ। यह मेरा कार्य है। यह उसकी सफलता का मूल मंत्र है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। यद्यपि मारिया सारापोवा अमेरिकन एक्सेंट में बोलती है, वह गर्व से रूस की नागरिकता का प्रदर्शन करती है। सभी संदेहों को स्पष्ट करते हुए वह कहती है कि मैं रसियन हूँ। यह सच है कि यूएस मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, किंतु मेरे पास रूस की नागरिकता है। मेरा खून पूर्णतः रूसी है। मैं रूस के लिए ओलंपिक खेलूंगी यदि वे मुझे चाहते हैं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। टीन एजेड पसंदीदा वस्तुओं अन्य व्यक्तियों के समान मारिया सारापोवा की सूची है फैशन, गाना और नृत्य जैसे शौक। वह आर्थर कानन डॉयल के उपन्यासों को पढ़ना पसंद करती है। उसको अत्याधुनिक शाम के गाउन्स का शौक है और खाने में पैनकेक जिस पर चॉकलेट फैली हो और फिजी संतरे के पेय पसंद हैं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। मारिया सारापोवा को किसी कबूतर खाने में बंद नहीं कर सकते और उनको किसी वर्ग में नहीं रख सकते। उसकी प्रतिभा ने, उसकी सफलता की अक्षुण्ण इच्छा ने और उसकी बलिदान की तैयारी ने उसे संसार के शीर्ष स्थान पर बैठा दिया है। शायद कुछ लोग ही उसकी संपन्नता के विरुद्ध, जो आज वह फसल काट रही है, शिकायत कर सकते हैं। इस बात पर वह जो कहना चाहती है, टेनिस से वह जो लाभ उठा रही है, वह यह है कि निश्चित ही धन एक प्रेरक तत्व है। टेनिस एक व्यवसाय व खेल दोनों हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में प्रथम स्थान पर रहना। यही मेरा सपना है जो मुझे गतिशील रखता है। इस पाठ में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड और उनके मीनिंग इस प्रकार हैं। ग्लैमरस, ग्लैमरस का अर्थ है अट्रैक्टिव या आकर्षक। ग्लैमरस, ग्लैमरस का अर्थ है अट्रैक्टिव या आकर्षक। अटायर, अटायर का अर्थ है ड्रेस या पोशाक या वेशभूषा। अटायर, अटायर का अर्थ है ड्रेस या पोशाक या वेशभूषा। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का अर्थ है लिमिटिंग या प्रतिबंध। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का अर्थ है लिमिटिंग या प्रतिबंध। मोटिवेशन, मोटिवेशन का अर्थ है इंस्पायरिंग या प्रेरक। मोटिवेशन, मोटिवेशन का अर्थ है इंस्पायरिंग या प्रेरक। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।